नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब मज़े में हैं और पैसे कमा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने निफ्टी प्रेडिक्शन की, जो कि पहले बात करेंगे हमने कल क्या बात करी थी और फिर बात करेंगे कल क्या होगा। ठीक है? तो आपके सामने जो चार्ट है, इस चार्ट पे देखिए आप एक नज़र डाल के, जो हमारे लेवल थे, हमारा लेवल क्या था कि अगर मार्केट फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है, अगर इसके नीचे निकलेगी तो मार्केट के चांस नीचे के हैं। बट मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग ना दी, हल्की फुल्की ना दी, बट मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ से गिरावट दी। ठीक है? तो मार्केट में जब सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग हुई, तो हमारे लेवल के आसपास कहीं मार्केट थी, बट हमारी एंट्री इस लेवल पे नहीं बन रही। ठीक है? तो जैसे ही पहली 15 मिनट की कैंडल और सेकंड फिर 15 मिनट की कैंडल जहां क्लोज हुई, वो बिल्कुल हमारे लेवल थे जो कि हमने मार्क कर रखे थे। अब जब कैंडल इस लेवल के ऊपर निकल रही है तो हमारी एक एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए थी। ठीक है? क्योंकि मार्केट में बायस था, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और फिर पहली 15 मिनट और सेकंड 15 मिनट की कैंडल ने ये दिखा दिया कि हाँ, यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है? तो मार्केट के हमारे पास जो पहली एंट्री थी वो 24,000 अठहत्तर 79 81 के करीब करीब जो हमारी एंट्री थी, उसके लिए हमारा जो पहला टारगेट था ये 24,160 वगैरह कुछ। लेकिन हमने जो अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी है रेजिस्टेंस वाली 24,228, मार्केट बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंची है। बट जो हमारा पहला जो लेवल था, हमारा जो फिबोनाची के बेस पे हमारा जो पहला टारगेट था वो 0.50 का था। ठीक है? मैंने सुबह सुबह आपको दिन में एक एंट्री भी दी थी, जो मैंने बना हुआ बताया है, था। बट इसका ये टॉप जो जो वीडियो आपने रेजिस्टेंस है देखी होगी, तो इसमें मैं क्या कहता हूँ कि नज़र बना के रखना 24,190 पे। ठीक है? 24,190 पे नज़र बना के रखना। और फिलहाल जो 50 का ये जो फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस है, जो पहले कल सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस है, तो मैंने एक बोला था कि इस पे नज़र बना के रखना। इस पे भी अगर यहाँ से निकलती है तो फिर 190 पे। ठीक है? यहीं कहीं। लेकिन उसके बाद जब मार्केट थोड़ी और ज़्यादा बुलिश होने की कोशिश करी, क्योंकि ऑप्शन चैन पे जब हमने देखा तो जो 24,200 का पुट राइटिंग थी, वहां पे भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने लगी। ठीक है? तो 24,200 पे क्या हुआ, जो ओपन इंटरेस्ट था पुट का, तो पुट राइटर यहाँ पे और अपनी पोजीशन बढ़ाने लगे। तब मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि यहाँ पे मार्केट जो है ट्राइंग टू स्लाइड बुलिश, यानी कि हल्की फुल्की बुलिश होने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से मार्केट कितनी बुलिश हुई है? हल्की फुल्की ही बुलिश हुई है, 190 से ऊपर। ठीक है? तो मार्केट ने किया क्या? जो कल हमारे फिबोनाची का गोल्डन जोन था 50 और 60 का, जहां मार्केट ने कल पूरा दिन बिताया, मार्केट ने ऑलमोस्ट दोपहर के बाद भी 12 बजे के बाद पूरा दिन मार्केट ने उसी जोन में ट्रैवलिंग किया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप किया है कॉल राइटर ने और पुट राइटर ने, दोनों ने यहाँ पे पोजीशन दबा के बनाई है और यहाँ पे पोजीशन में नुकसान किया है, बायर का नुकसान हुआ है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे किसी ने एक एंट्री यहाँ बन सकती थी अगर किसी ने बनाई होगी तो, हालांकि मैंने ये एंट्री दी नहीं, क्योंकि फिबोनाची के बाहर निकल के अगर दोबारा फिबोनाची के अंदर कोई कैंडल घुसती है तो वो रिट्रेसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट था ये, और मार्केट ने यहाँ से फिर एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, करीब 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 250 से 170 तक 80 पॉइंट की यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिया है। तो अगर कोई यहाँ पे पुट में घुसा भी होगा तो उसको वापस से राहत मिल गई होगी। ठीक है? तो मार्केट ने फिर क्या किया, जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,160 65 का, इसको मार्केट ने फिर दोबारा क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। ठीक है? जब ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकली ना, तभी मैंने मैसेज डाल दिया था कि मार्केट यहाँ से स्लाइड बुलिश हो रही है। ठीक है? दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा हमने बताया था अपने ऑप्शन चेन के प्रीमियम पे कि हमको क्या करना है। अगर कॉल साइड में हमको ये जो हमारे लेवल थे, कल मार्केट जो है 24 ये 91 के सपोर्ट पे जहाँ खड़ी थी, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट था। मैंने ये बताया था अगर इस सपोर्ट को मतलब इसकी रिस्पेक्ट करे तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग दिखेगी। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो हमको नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारी 44 की 40 की है, इससे पहले कोई एंट्री नहीं। तो जब सुबह सुबह पहली 15 मिनट की दो कैंडल इसके ऊपर ब्रेक हुई, यानी कि ब्रेकआउट दिया, तो एक एंट्री हमारी यहाँ भी बन सकती थी। अगर हम
इंडेक्स को ना भी देखते ना, ऑप्शन के प्रीमियम को देखते, तो भी एक हमारी एंट्री यहाँ सुबह-सुबह बन सकती थी। जैसे ही इसने जो हमारा सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे निकला और यहाँ से लिक्विडिटी ली और दोबारा से ये प्रीमियम जब 40 रुपए के ऊपर आया तो हमारी एक एंट्री यहाँ से बन सकती थी और पहला टारगेट जो था हमारा 90 रुपए का, 92 रुपए का हो सकता था। बट सेकंड यहाँ से एक ब्रेकआउट और हुआ और सेकंड जो रेजिस्टेंस था हमारा 125 का करीब, मार्केट ने उसको भी टच किया और उसके ऊपर जाके उसकी भी लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो मार्केट ने जब सेकंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ली तो मार्केट ने वहां से फिर फ्री फॉल मार्केट वहां से गिरी है। तो मार्केट 135 रुपए से लेकर करीब करीब 65 रुपए, यानी कि यहाँ 50% जो लॉस हुआ है बायर का, अगर कोई ऊपर फंसा है तो मार्केट ने 50% रिट्रेस किया अपने आप को, यानी कि प्रीमियम ने। ठीक है, तो ये तो थे कॉल के प्रीमियम। कॉल के प्रीमियम में जो हमने लेवल लगाए थे, मार्केट बिल्कुल उन लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर निकली है। मार्केट जो 41 रुपए के ऊपर निकली, फिर दोबारा रिटेस्ट किया मार्केट ने 41 रुपए को, 40 रुपए को, और फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, और मार्केट ने फिर जब इसको ब्रेक किया तो सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट फिर इसके नीचे आगे गिरी। ठीक है, और फिर जब रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट बना इसका, तो सपोर्ट को तोड़ के वापस ऊपर निकली और इसी जोन में मार्केट घूमती रही। तो मार्केट जहां कल थी, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं है। अगर हम पुट के प्रीमियम देखें तो पुट के प्रीमियम में हमारे जो लेवल थे, ये लेवल ये थे कि क्योंकि इसमें एंट्री हमारी बाइंग की तो बनी नहीं, अगर सेलिंग अगर किसी ने करनी होती तो जो सुबह सुबह जो कैंडल ओपन हुई थी और उसके बाद जो सेकंड कैंडल रेड बनी, इसके बाद जो हमारा 226 का रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके जब नीचे निकली तो एक हम कॉल या मतलब पुट सेलिंग की भी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढ सकते थे, क्योंकि मार्केट ने लगभग 3 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकली। और जब 3 रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकली और वहां से फिर शार्प सेलिंग आई, तो यहाँ इंडिकेट करती है कि ऊपर के जो सेलर हैं वो अभी भी हैवीली यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। तो फिर पूरा दिन सेलर ने क्या किया, सेलर ने अपने प्रीमियम बढ़ाए। ठीक है, तो सेलर ने अपने प्रीमियम बढ़ाए और यहाँ से नई पोजीशन बिल्डअप की है। ठीक है, तो पुट राइटर ने क्या है, सॉरी, पुट राइटर ने क्या किया है, यहाँ से पुट राइटर ने यहाँ से अपनी पोजीशन दोबारा बनाई है और यहाँ से फिर पूरे प्रीमियम को दोबारा से खाया है और प्रीमियम को दोबारा से 95 रुपए के सपोर्ट पे लेके आ गया है। ठीक है, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, प्राइस एक बार सपोर्ट पे आया, दोबारा रिट्रेसमेंट किया और फिर दोबारा इसी प्राइस पे आके कंसोलिडेट हो गया, आज मार्केट क्लोज हो गई। अब हमको करना क्या है, कल के लिए क्या करना है? वैसे देखा जाए तो मार्केट जैसी कल थी आज भी वैसी ही है, तो लेवल में कुछ जो हमारे लेवल्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ये जो फिबोनाची है ये कल की ड्रॉ करी हुई है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, ना कोई लाइन चेंज की है, ये वही लाइन है जो कल ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या देखना है, अब मार्केट फिर से उसी प्राइस पे आके खड़ी होगी हमारे गोल्डन जोन में। अब कल से फिर यही सिनेरियो है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और प्रीमियम डीके होंगे स्पीड से। अगर जो मार्केट में छोटा मोमेंटम होगा, यानी कि आपको ऑप्शन चैन देखनी है, ऑप्शन चैन किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट राइटर दोनों अपनी हैवीली पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको कल कुछ नहीं करना, या फिर ट्रेड ही मत करना, या फिर सेलिंग के बारे में सोचना। ठीक है, अगर मोमेंटम छोटा दिखे बाजार में, अगर गैप दिखे कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशन के बीच में 100-150 पॉइंट का, तो फिर आप 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो लेवल होंगे हमारे, रेजिस्टेंस हमारा फिर से वही है जो आज का हाई है, और अगर मार्केट 24,250 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर पहला लेवल हमारा जो है 24,369 का, यानी कि 400 तक के हमारे पास टारगेट है, यानी कि 150 पॉइंट यहाँ से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, और अगर ब्रेक करके 24,164 को, जो आज डे का स्विंग लो था, एक स्विंग लो जो बना था ना, उस स्विंग के पीछे भी एक पहले सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया था और आज फिर उसी सपोर्ट को, यानी कि जो ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट कल टूटती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो कि हमने कल भी बताया था। मार्केट ने आज भी इस प्राइस को रेजिस्टेंस के तरीके से रिएक्ट किया। अगर कल इसके नीचे निकलेगी तो फिर ये जो सपोर्ट है ये हैवी रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि बार बार इसके नीचे मार्केट निकल रही है ना, तो फिर यहाँ सेलर डोमिनेट हो जाएंगे और फिर मार्केट को नीचे की साइड पुश करेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट को पुश करते हैं तो हमारा पहला लेवल रहेगा 24,078 और सेकंड लेवल फिर से हमारा 23,928 रहने वाला है।
ठीक है। हो सकता है इसकी ये जो प्राइस है यहाँ जो सपोर्ट बनाया है इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ जाए, शायद 900 रुपये तक भी आ जाए। तो कल के लेवल जो हैं, कल के लेवल को पेचीदा नहीं बनाना है। ट्रम्प बाबा कुछ भी आके बोले, कोई कुछ करे, आपको अपने लेवल पे काम करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री होगी तो आपके एसएल छोटे होंगे। परफेक्ट कोई नहीं है मार्केट में, 100% कोई नहीं है कि कल मार्केट में क्या होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट, जीरो सम गेम है, सब जानते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक नज़र फिर से प्रीमियम पे नज़र बना के रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी तो फिर हमको दोबारा से अपना ऑप्शन चैन देखनी है और देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अगर मार्केट हटकी फुड़की गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट हल्की फुल्की गैप अप खुलेगी तो डेफिनेटली ये प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हल्की फुल्की अगर 20-30 पॉइंट गैप अप ओपन होगी तो ये कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इतना तो डीके लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रीमियम पे मार्केट रहेगी। तो हमको फिर से यही देखना है, अगर जो प्रीमियम, अगर कोई सेलर है तो आपको नज़र बना के रखनी है प्रीमियम पे। अगर मार्केट हल्की फुल्की बाइंग करती है और ये प्रीमियम यही है, और मार्केट अगर दोबारा फिर प्रीमियम जो है 92 रुपये के नीचे निकलने की कोशिश करें, तो फिर आप कल की एक्सपायरी में इस प्रीमियम को जीरो करने के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि ये जो वीक है, इस वीक की जहाँ से शुरुआत हुई थी, प्राइस ऑलमोस्ट उसी के पास पहुँचने वाला है। क्योंकि देखिए, ये देखिए, इस वीक की शुरुआत यहीं से हुई थी 8 तारीख से, ठीक है। तो इस वीक की जहाँ से शुरुआत हुई थी, इंडेक्स ऑलमोस्ट वहीं है। तो प्रीमियम कॉल और पुट के दोनों के डिके हुए हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। अब अगर आप इस वीक में कॉल के प्रीमियम देखोगे तो जहाँ से प्रीमियम ओपन हुए थे, यानी कि इसमें ओपन नीचे हुए, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यानी कि प्रीवियस वीक जो था उसकी जहाँ क्लोजिंग थी, प्राइस अभी वहीं है, यानी कि इसमें डीके अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। इसमें डीके मार्केट ने ओपनिंग में ही कर दिया, ठीक है। यानी कि जो प्रीमियम 100 रुपये का था पहले उसको 18 रुपये ले जाएगा, 14 रुपये पे, उसके बाद बाइंग आई है। अगर पुट का प्रीमियम देखते हैं तो पहले इसमें शूटअप हुआ था, ऊपर गया था प्रीमियम, उसके बाद प्रीमियम नीचे आया है। तो पुट के प्रीमियम क्या है, पुट के प्रीमियम में एक हैवी रेड कैंडल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम जो खाए हैं इस वीक में, वो खाए गए हैं किसके, पुट के, ठीक है। पहले उनको बढ़ाया गया फिर उनको खाया गया, इसमें पहले गिराया गया अब उठाया गया। तो डीके जो है, डीके हल्का फुल्का तो कॉल में भी है बट पुट में ज़्यादा है, ठीक है। तो कल डीके देखने में किस में डीके देखने को मिल सकता है, हो सकता है कल में भी, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि डीके हो सकता है या तो दोनों में देखने को मिले या फिर कॉल में ज़्यादा डीके देखने को मिले। क्योंकि कॉल की जो कैंडल है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस था एक वीक पहले स्ट्राइक प्राइस का, पिछला जो क्लोजिंग था, मार्केट अभी भी वहीं है, ठीक है। तो हो सकता है प्रीमियम कल इसके डिके हों, तो नज़र बना के रखना आप हल्की फुल्की पुट साइड में मार्केट में। अगर अप साइड में भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम अप साइड में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी भी जो एट द मनी का जो प्रीमियम है 90 रुपये पे है। तो यानी कि 100 रुपये भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब भी इस प्रीमियम में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा और ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर पुट साइड में 100 पॉइंट का प्रीमियम आता है, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो ये प्रीमियम कहीं नहीं जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कल ऑपरेटर हो सकता है एक ट्रैप कर सकता है, ठीक है। मतलब मार्केट को 50-60 पॉइंट ऊपर 50-60 पॉइंट नीचे ऐसे करके हिला हिला के दोनों का प्रीमियम खा सकता है, ठीक है। तो कल के लिए कुछ ज़्यादा मतलब लेवल्स जो हैं हमारे, उनको नॉर्मलाइज रखना है, ज़्यादा पेचीदा सिचुएशन बनानी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल मार्केट में क्या होगा।